अरे मैं तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको नैतिक शिक्षा के प्रथम पाठ राजकुमारी लेडा की कहानी के विषय में बताने जा रहे हैं। आप लोग इसे ध्यान से सुनिए। राजकुमारी लेडा एक रानी की लड़की थी और राजकुमारी लेडा का विवाह जो है एक दूर देश के राजा के छोटे बेटे से तय हुआ था। और जब वह बड़ी होती है तो राजकुमारी लेडा अपने पति के पास जा रही होती है, लेकिन उसे विदा करते समय उसकी माँ जो रानी थी वह बहुत दुखी थी, क्योंकि वह जानती थी कि अब राजकुमारी लेडा के जाने के बाद उसे अकेले ही रहना पड़ेगा। इसलिए जब वो अपनी बेटी की विदा करती है, राजकुमारी लेडा अपनी माँ से विदा लेने जाती है, तो राजकुमारी को रानी एक रुमाल अपने चांदी के डब्बे में से एक रुमाल निकाल कर देती है और उससे कहती है कि बेटा आप इसे अपने साथ ही रखना, ये सभी कठिनाइयों में आपकी सहायता करेगा। और इतना कहकर रानी के आंसू उस रुमाल पर गिर जाते हैं, जिसके कारण उस रुमाल का रंग जो है लाल हो जाता है। अब जब राजकुमारी अपनी माँ से विदा लेकर जाती है तो उसके साथ सिवाय उसके घोड़े फिलाडा और सेविका किलोरा के अलावा कोई नहीं जाता। किलोरा जो है वो एक बहुत लंबी और शक्तिशाली लड़की थी और वह घुड़सवारी और धनुर्विद्या भी जानती थी और वह राजकुमारी की रक्षा करने के लिए सक्षम भी थी। यानी कि हम कह सकते हैं कि किलोरा जो है एक बलशाली महिला थी। अब किलोरा, लेकिन स्वभाव से किलोरा बहुत दुष्ट और धूर्त महिला थी और जब वह राजकुमारी के साथ जाती है तो वह पहले दिन तो राजकुमारी के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करती है, लेकिन जब वह आधी रास्ता जो पार कर लेती है, पहुंचती है, तो राजकुमारी लेडा उससे पानी पीने के लिए बोलती है कि किलोरा क्या तुम मुझे पानी लाकर पिला सकती हो। तो वहां पर किलोरा जो है वो ये कहती है कि अच्छा होगा यदि आप खुद जाकर पानी पी लें। तो राजकुमारी घोड़े से उतरकर उस जलाशय के पास जाकर खुद पानी पीती है, क्योंकि राजकुमारी एक सीधी और अच्छी जो थी लड़की थी, तो वह किलोरा से कुछ भी नहीं कहती और स्वयं घोड़े से उतरकर जलाशय के पास जाकर पानी पीने लगती है। लेकिन जो रुमाल था जो उसकी माँ ने दिया था, जो कि राजकुमारी की कमर पर लटका हुआ था, वह रुमाल जो है अचानक बोलने लगता है। उसकी आवाज सुनकर जो है राजकुमारी लेडा जो है बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाती है और वह रुमाल जो है राजकुमारी से बोलता है कि यदि आपकी माँ को ये सब पता चलता तो वह बहुत अधिक दुखी होती। इतना जब रुमाल उससे बोल रहा था तो पीछे से किलोरा भी आ जाती है, जो कि सेविका है, और वह रुमाल को बोलते हुए सुन लेती है। और अपने स्वभाव के कारण किलोरा जो है एक धूर्त महिला थी, तो वह तुरंत राजकुमारी की कमर से उस रुमाल को खींच लेती है। उसको ऐसा करते देख वो राजकुमारी लेडा से कहती है कि अब ये रुमाल मेरा है। इतना वो कहती है, उसे ऐसा करता देख जो घोड़ा होता है फिलाडा राजकुमारी का, वह दौड़कर आता है और उसके हाथ से वह रुमाल लेकर खा जाता है। इसके बाद जो किलोरा होती है वो राजकुमारी से कहती है कि देखो अब तो रुमाल ना तुम्हारे पास है और ना मेरे पास है, अब तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी, अन्यथा वो उसे राजकुमारी को जान से मारने की धमकी देने लगती है। तो राजकुमारी जो कि एक सीधी सादी राजकुमारी थी वो डर जाती है और वो किलोरा की बात मानने को तैयार हो जाती है। तो किलोरा उससे शपथ लेती है, उसे वादा करने पे मजबूर करती है कि तुम जो है किसी को भी, किसी जीवित प्राणी को भी कभी ये नहीं बताओगी कि तुम मेरी सेविका हो और मैं राजकुमारी हूँ। यानी यहाँ किलोरा जो है वो स्वयं राजकुमारी बनकर जाना चाहती थी और राजकुमारी को अपनी सेविका बनाकर ले जाना चाहती थी। तो इस तरह की बात जो है राजकुमारी को माननी पड़ती है, अन्यथा किलोरा जो है उसे जान से मार देती। और फिर इस तरह से वह दूर देश के राजा के दरबार में पहुंचते हैं, जहां पर किलोरा का स्वागत तो एक राजकुमारी की भांति होता है, लेकिन राजकुमारी लेडा को सेविका के रूप में देखकर किलोरा राजा से कहती है कि इसकी उम्र बहुत कम है और ये मेरी सेवा अच्छे से नहीं कर सकती, इसको आप किसी और काम में लगा दीजिए। तो राजा उस किलोरा की बात सुनकर राजकुमारी को हंसों की देखभाल करने की जो है काम दे देते हैं। अब राजकुमारी हंसों की देखभाल करती है। अब केवल राजकुमारी के पास अपने दिल को बहलाने के लिए और सुकून दिलाने के लिए केवल एक ही व्यक्ति था, वो था उसका घोड़ा फिलाडा, जो राजकुमारी के पास रहता था और उससे बातें भी करता था।
जब किलोरा को ये पता चलता है कि वह अपने घोड़े से बात करती है, तो किलोरा जो है राजकुमारी को और अधिक दुख पहुंचाने की आकांक्षा से वो क्या करती है, उस घोड़े को भी मरवा देती है। और इतना ही नहीं बल्कि उसका सर कटवाकर वहां टंगवा देती है जहां से राजकुमारी चरागाह को जाती थी। अब जब राजकुमारी वहां से जाती है और वह घोड़े का सर दरवाजे पर लटका हुआ पाती है तो उसे बड़ा दुख होता है और वह घोड़े के पास जाके बात करती है। वो ये कहती है कि तुम्हारे साथ फिलाडा ऐसा किसने किया। तब फिलाडा जो कि घोड़ा है वह उसका कटा हुआ सर भी बात करने लगता है, क्योंकि उसने रुमाल को खाया था, इसलिए उसमें वह जादुई शक्ति थी कि वह मरने के बाद भी बात कर सकता था। तो वह राजकुमारी को किलोरा के बारे में बताता है कि उसे मरवाने के पीछे किलोरा का हाथ है, और वह राजकुमारी को ये सलाह देता है कि आप किसी भी हाल में अपने वचनों को ना निभाएं, अपनी शपथ को ना पूरा करें, क्योंकि यदि आपकी माँ आपको इस हाल में देखती तो निश्चित ही उन्हें बड़ा दुख होता। जिस समय राजकुमारी लेडा घोड़े से इस प्रकार की बात कर रही थी, उसी समय उसके साथ एक और व्यक्ति था जो उसके साथ हंसों की देखभाल करता था। वो ये सारी बातें सुन लेता है, लेकिन वह एक सीधा साधा इंसान होता है तो उसे समझ में नहीं आता है कि वह क्या करे। तो ये सब सुनने के बाद वह राजा के पास जाता है उसी शाम को और राजा को पूरी कहानी बताता है। अगली सुबह राजा जो है वो राजकुमारी लेडा को अपने पास बुलाते हैं, उससे सभी बातें पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन राजकुमारी लेडा उनके प्रश्नों का उत्तर ना देने के लिए केवल एक ही कारण बताती है कि राजा, मैं आपकी बात का कोई जवाब नहीं दे सकती हूँ महाराज, क्योंकि मैंने कसम ली है कि मैं किसी भी जीवित प्राणी को ये सब नहीं बताऊंगी। तब राजा कहता है कि अपने वचन को निभाना तो बहुत अच्छी बात है, जो आप कमिटमेंट करें उसको पूरा करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपना मन हल्का करने के लिए बाग में बने इच्छा पूरी करने वाले कुएं को तो अपनी बात बता सकती हैं। शायद उस कुएं की वह कुआं ही आपकी जो है मदद कर सके अगर आप उस कुएं के पास जाएं। तो राजकुमारी लेडा भी अपने मन की बात कहकर अपना मन हल्का करना चाहती थी, तो वह राजा की बात मान जाती है और उसी शाम को वह उस कुएं के पास जाकर सारी बात उस कुएं को बता देती है। उस राज्य में किसी को भी पता नहीं था कि राजा जो है उस कुएं में गुप्त रूप से लोगों की सारी बातें सुनता था, और जिस समय राजकुमारी लेडा अपनी बात बोलती है, राजा उस समय उस कुएं में मौजूद होता है और वह राजकुमारी लेडा से सारी बातें सुन लेता है और राजा को सच्चाई का पता चल जाता है कि किलोरा एक सेविका है और राजकुमारी लेडा है। और ये सब पता चलने के बाद अगली सुबह राजकुमारी लेडा अपने आप को दरबार में पाती है, उसके साथ राजकुमारी जैसा व्यवहार किया जाता है, और अब वो समय आ जाता है जब राजा ये घोषणा करता है कि वह अपने बेटे की शादी किससे करेगा, और राजा दरबार में सबके सामने अपने बेटे का विवाह राजकुमारी लेडा से करने की घोषणा करता है। राजकुमार राजकुमारी लेडा को देखता है और वे भी मंत्र मुग्ध हो जाता है उसे देखकर और उससे प्रेम करने लगता है। ये सब देखकर जो सेविका थी किलोरा, उसको बहुत आश्चर्य होता है और उसे ये पता चल जाता है कि सच्चाई का पता अब सभी को चल चुका है। और फिर इसके बाद राजा जो है सेविका जो किलोरा थी, जो कि धूर्त थी, उसे उसका सर कटवाकर जो है उसके सर काटने की जो है घोषणा करता है और उसे सजा देता है कि इसका सर काट दिया जाए। लेकिन राजकुमारी लेडा जो कि बहुत ही सीधी सादी राजकुमारी थी, वह राजकुमारी लेडा जो है किलोरा के लिए राजा से प्रार्थना करती है और उसे माफ करने की जो है प्रार्थना करती है कि आप इसे माफ कर दें। तब राजा जो है राजकुमारी लेडा की बात मानकर सेविका किलोरा को उसकी सजा को माफ कर देते हैं, उसका सर काटने की जो सजा थी उसको मना कर देते हैं, लेकिन वह उसे अपने राज्य से बाहर निकलवा देते हैं, उसे अपने राज्य में नहीं रखते हैं। तो अब इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। राजकुमारी लेडा की शादी छोटे राजकुमार से हो जाती है और किलोरा भी उस राज्य से बाहर निकाल दी जाती है। इस कहानी से बेटा हमें ये सजा जो है सीख मिलती है इस कहानी से। ये जो इस कहानी की मोरल वैल्यू है वो ये है
कि हमें आंख बंद करके किसी के भी ऊपर अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें पूर्ण रूप से किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक हम किसी व्यक्ति को बहुत अच्छे से जान ना लें। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी भी लगी होगी और आपको ये कहानी समझ में भी आई होगी। हम इस बुक का PDF आपको भेज देंगे। आप उस PDF से इसकी स्टोरी को पढ़ेंगे और समझेंगे। इसकी मोरल जो वैल्यू है उसको भी आप याद करेंगे। ठीक है, आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी परेशानी इसमें आती है तो आप हमें बता सकते हैं, फोन करके और मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। देखिए बच्चों, हम आपको राजकुमारी लेडा के चैप्टर का जो सारांश है तो उसे हम आपको एक्सप्लेन करके बता चुके हैं। अब हम आपको इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करने वाले हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रानी क्यों उदास थी? आज राजकुमारी लेडा विदा होकर अपने पति के पास जा रही थी और रानी जानती थी कि उसे अब अकेले ही रहना पड़ेगा, इसलिए रानी उदास थी। प्रश्न नंबर 2, क्लोरा कौन थी? उसकी शारीरिक बनावट कैसी थी? क्लोरा राजकुमारी लेडा की सेविका थी और वह लंबी और शक्तिशाली थी। क्लोरा ने लेडा के साथ क्या किया? क्लोरा ने लेडा को जान से मारने की धमकी देते हुए उससे किसी भी जीवित प्राणी को सच न बताने की शपथ ली। फ्लाडा ने राजकुमारी को क्या राय दी? फ्लाडा ने राजकुमारी को किसी भी कीमत पर अपनी शपथ न निभाने या वचनों को पूरा न करने की सलाह दी। फ्लाडा का क्या हुआ? क्लोरा राजकुमारी लेडा को और अधिक दुख पहुंचाना चाहती थी, इसलिए उसने फ्लाडा का सर कटवाकर उसी मार्ग पर टंगवा दिया था जहां से लेडा चारागाह को जाती थी। राजा को राजकुमारी लेडा और क्लोरा के विषय में सच्चाई का पता कैसे हुआ? राजा ने राजकुमारी लेडा से बाग में बने इच्छा पूरी करने वाले कुएं को अपने दिल की बात बताने को कहा और इसी तरह राजा को राजकुमारी लेडा और क्लोरा की सच्चाई का पता चल गया। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। राजकुमारी लेडा अपने पति के पास जा रही थी। विदाई का समय आया तो रानी ने अपना चांदी का डिब्बा खोला। राजकुमारी अपनी माँ से गले मिली और विदा हो गई। उसके साथ एक ही सेविका थी, क्लोरा। क्लोरा लंबी और शक्तिशाली लड़की थी। राजकुमारी लेडा एक विनम्र स्वभाव की लड़की थी। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। बूढ़ी रानी ने चांदी के डब्बे में से क्या निकाला? रुमाल, जादुई रुमाल। यात्रा के दूसरे दिन क्लोरा के व्यवहार में क्या आने लगी? बेरुखी। क्लोरा ने लेडा की कमर से क्या निकाल लिया? रुमाल। क्लोरा से रुमाल किसने छीना था? घोड़े ने। राजकुमारी लेडा को किसकी देखभाल करने का काम सौंपा गया? हंसों की। किसके अनुरोध पर क्लोरा को जीवन दान दिया गया? राजकुमारी लेडा के। देखिए, इसमें जो ऑप्शन जो है सही है उसी के आगे हमने टिक किया है और आपको ये सारा वर्क अपनी नैतिक शिक्षा की कॉपी में करना है। धन्यवाद। आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा।